अब डूबते हुए बिहार को कुछ बचा सकता है तो वो है सिर्फ दारू। जी बिल्कुल, कोषागार बिल्कुल खाली हो चुका है। 1 करोड़ रुपए से अधिक निकासी के ऊपर जो है वो रोक लगा दिया गया है। और आरजेडी के एक नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को देने के लिए बिहार सरकार के पास वेतन जितना भी पैसा नहीं है। और ऐसे में अब बिहार सरकार करेगी तो करेगी क्या? मतलब क्या दारू चालू करना पड़ेगा? मजे की बात यह है कि दारू के ऊपर समीक्षा को लेके अब नीतीश कुमार के साथी जो नेता हैं वो भी सामने आ गए हैं और कह रहे हैं समीक्षा करवा लीजिए, इससे बिहार को फायदा होगा। और ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या बिहार बचाने के नाम पे नीतीश कुमार बिहार में दारू चालू करने वाले हैं? और जिस तरीके से यह मामला सामने आया है कि कर्मचारियों को देने के लिए भी बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे तो सारा उन्होंने वादे और जबरन चुनाव जीतने पे खर्च कर दिए। क्या इसमें भी सच्चाई है? हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। दारू आखिरी सहारा कैसे बन गया, वो आखिरी सहारा जिससे नीतीश कुमार घृणा करते आ रहे हैं आज तक, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार की नैया डूब जाए इससे पहले नीतीश कुमार को बिहार में दारू चालू करना पड़ेगा। अब देखिए, एक नेता है आरजेडी के, विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। कोषागार से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए निकासी के ऊपर रोक लगा दी गई है और स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि बिहार सरकार कर्मचारियों को सैलरी कहां से देगी, यह बात भी सोचने वाली है, यह बात भी विचार करने वाली बात है। अब देखिए, बीच बचाव में उतरते हैं आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद। माधव आनंद कौन है? माधव आनंद है उपेंद्र कुशवाहा के खास व्यक्ति, जो कि विधायक भी हैं। और वो उतर के कहते हैं कि ना ना, सैलरी वगैरह टाइम से दे रहे हैं, लेकिन बिहार को जो है फायदा पहुंचाया जा सकता है दारू के ऊपर समीक्षा करके। अब ये दारू के ऊपर समीक्षा करके बिहार को कौन सा फायदा पहुंचाया जाएगा? तो दारू चालू करवा दिया जाएगा और उससे जो बिहार को रेवेन्यू होता था वो अब लीगल हो जाएगा। आसानी से जो है वो रेवेन्यू होगा, वो पैसा सीधे तौर पे बिहार सरकार के खाते में जाएगा और इसका फुल फायदा जो है वो बिहार को होगा। मतलब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए नीतीश कुमार के ऊपर, पैसा नहीं है। अब देखिए, इनको सजेस्ट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी वाले कर रहे हैं कि दारू की समीक्षा कर लीजिए, बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। अब बिहार के लिए जो है, नीतीश कुमार के लिए जो है, दारू अंतिम सहारा बन गया, अंतिम विकल्प। वो लोग कहता है ना भाई, दारू पिए तो गए, अब दारू नहीं पिलाए तो गए। ऐसा वाला स्थिति बिहार सरकार के सामने खड़ा हो गया है। वो सरकार जो दारूबंदी के खिलाफ तमाम मोर्चा साहब खोल कर बैठ गई, तमाम वैकेंसियां निकाली, अलग अलग विभाग बना डाले। स्थिति यह है कि उस विभाग के ऊपर बिहार सरकार में बहुत सारी बातों को साबित करने के ऊपर, इस बार नौकरी देने के वादों के ऊपर बिहार सरकार की स्थिति खराब है। सबको पता है कि ये 10,000 योजना की वजह से बिहार सरकार का बजट गड़बड़ाया हुआ है। इसके ऊपर हमने आपको एक रिपोर्ट भी बताया था और बताया था कि किस तरीके से 10,000 योजना जो है वो बिहार सरकार के बजट का कमर तोड़ रही है। और ऐसे में अब इस तरीके की स्थिति बन जाए कि साहब, मतलब अब जो है वो सैलरी देने की नौबत जो है वो ना रह जाए और रणविजय साहू का दावा सच निकले, तो साहब ऐसे में तो विचार करना पड़ेगा कि दूसरा ऑप्शन क्या है। और दारू को छोड़ के अभी नीतीश कुमार के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसी वजह से लोगों के जहन में यह सवाल भी आ रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार को मजबूर होकर बिहार में दारू ही चालू करना पड़ेगा? क्योंकि अगर दारू चालू नहीं किए तो गए, और अगर दारू चालू कर गए तो साहब आपका वो जो दावा था कि चाहे कुछ भी हो जाए दारू चालू नहीं होगा, उसका क्या होगा? दोनों तरफ से जो है वो फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस दौरान जो भाजपा के साथी थे, उनमें से कुछ लोग, जो आरएलएम के नेता हैं, जो चिराग पासवान के साथी हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि साहब समीक्षा तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए, क्योंकि दारूबंदी उस तरीके से काम नहीं कर रहा। अब ये देखिए, इसके पीछे बहुत कारण है, सिर्फ काम करने की वजह से नहीं। मतलब अचानक से बीजेपी के सुर क्यों बदले? क्योंकि उसे खजाना भी दिख रहा है, साहब नोट ही खाली है, कैसे भरा जाए, और वो बिना टैक्स जो दारू से आएगा उसको जनरेट किए ये संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।